कल रात एशा ने वो मंजर देखा जैसा आमतौर पर सिर्फ मूवीज में होता है। पूरे के पूरे शहर पानी में डूब गए और लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये फ्लड है या किसी बड़ी तबाही का पहला सिग्नल। सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि एक्सपर्ट्स भी स्टन रह गए। अब सवाल ये उठता है, ये इतना बड़ा क्राइसिस अचानक कैसे फट पड़ा? क्या ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर था या हम खुद इस तबाही के जिम्मेदार हैं? फ्लड इंडोनेशिया के सुमत्रा रीजन से शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों में इसकी वेव श्रीलंका और थाईलैंड तक पहुंच गई। बारिश की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि लग रहा था जैसे आसमान टूट कर गिर रहा हो। 2 घंटे के अंदर पूरे इलाके डूब गए, सड़कें गायब हो गईं, ब्रिजेस टूट गए, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। लोग रूफटॉप्स पर खड़े सिर्फ इतना सोच रहे थे कि सुबह तक बचेंगे या नहीं। उस रात हवा चीख रही थी, पानी गरज रहा था और हर घर से बस एक ही आवाज आ रही थी, मदद की पुकार। कुछ जगह लाइटनिंग ने घरों को आग लगा दी और लोग आग से भागकर सीधा फ्लड के बीच गिर रहे थे। रेस्क्यू टीम्स तक को समझ नहीं आ रहा था कि पहले किसको निकाला जाए। श्रीलंका में एक माँ 4 बच्चों को साथ लेकर पानी में गुजरी। थाईलैंड में लोगों ने पूरी रात पेड़ों पर गुजारी और इंडोनेशिया में एक किसान ने सुबह उठकर देखा कि उसका घर, उसकी जमीन, उसकी सारी मेहनत बस एक खाली सफेद मिट्टी में तब्दील हो चुकी थी। हर जगह लोग एक ही सेंटेंस बोल रहे थे, सब कुछ पानी ले गया। सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? एक्सट्रीम रेनफॉल एक वजह है, लेकिन असली रीजन कहीं और छुपा हुआ था। जंगल की अंधी कटाई, इल्लीगल लॉजिंग, माइनिंग और डेफॉरेस्टेशन ने जमीन को इतना वीक कर दिया था कि एक तेज बारिश भी उसे गिराने के लिए काफी थी। जहां पहले घने जंगल बारिश को रोक लेते थे, आज वहां सिर्फ नंगी मिट्टी है और मिट्टी बह जाए तो उसके साथ जिंदगी भी बह जाती है। हजारों सोल्जर्स और वॉलंटियर्स भेजे गए, लेकिन किसी तरफ जाने का रास्ता नहीं था। रोड्स पहले ही बह चुकी थी, ब्रिजेस टूट गए थे और कई इलाके ऐसे थे जहां तक रेस्क्यू टीम्स 2 दिन बाद पहुंची। लोग बिना खाने पानी के सिर्फ इंतजार करते रहे, शायद आज उनकी भी बारी आ जाए। साइंटिस्ट्स एक और ज्यादा डरा देने वाली बात कह रहे हैं। ये फ्लड सिर्फ एक डिजास्टर नहीं था, ये क्लाइमेट चेंज की चीख थी। मॉनसून अब प्रेडिक्टेबल नहीं रहा, साइक्लोन्स पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और एक्सट्रीम वेदर अब एक नया नॉर्मल बन चुका है। जो डिजास्टर्स पहले 100 साल में एक बार आते थे, अब वो हर कुछ सालों में वापस आ सकते हैं। पानी शायद रुक गया हो, लेकिन तबाही के बाद की खामोशी सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। गांव वापस बस जाएंगे, लोग वापस घर बना लेंगे, लेकिन इस फ्लड ने एक बात बहुत क्लियर कर दी है, जब नेचर वार्न करता है वो धीरे नहीं बोलता, वो चीख कर बताता है। हम सब कहते हैं कि पानी जिंदगी देता है, लेकिन जब नेचर नाराज हो जाए तो यही पानी सब कुछ ले जाता है। फ्लड खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हमने अपनी गलतियां न रोकी तो तबाही फिर आएगी और शायद इस बार हम उसके लिए तैयार भी ना हो। सवाल ये नहीं कि आज क्या हुआ, सवाल ये है, क्या हम कल के लिए कुछ बदलने को तैयार हैं?